those fractions which are expressible in decimal form easily. On the basis of that term, fractions are easily expressible in the decimal form. That is divided in two forms. फर्स्ट है वल्गर फ्रैक्शन और सेकंड है डिसिमल फ्रैक्शन। वह फ्रैक्शन दैट मीन्स नंबरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में अगर दिया हुआ फ्रैक्शन है और जिसका डिनोमिनेटर 10 के एक्सपोनेंट में इजिली एक्सप्रेसेबल नहीं हो या नहीं है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर दैट इज नॉट इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ 10, मतलब 10 के पावर में 10, 100, 1000 इस ढंग से अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस फॉर्म में नहीं है या इजिली एक्सप्रेसेबल नहीं हो तो दैट इज नोन एज वल्गर फ्रैक्शन। उसको हम कौन फ्रैक्शन कहते हैं? वल्गर फ्रैक्शन। बट दो टाइप ऑफ फ्रैक्शन ए बाई बी, जस्ट इसका उल्टा, वल्गर का उल्टा कौन होगा? डिसिमल। दैट फ्रैक्शन ए बाई बी सच दैट whose denominator is the exponential value of 10, मतलब 10 के एक्सपोनेंट में हो। कैसा एक्सपोनेंट? पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यदि वह नंबर जो 10 के एक्सपोनेंशियल वैल्यू में हो तो दैट फ्रैक्शन, वह जो फ्रैक्शन है वह इजिली डिसिमल में एक्सप्रेसेबल होगा और इसलिए उसको हम डिसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। जैसा कि 3/10, तो 3/10 ये जो फ्रैक्शन है 6/100, इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 10 का एक्सपोनेंट है। यहाँ 10 का पावर 1 है, यहाँ 10 का पावर 2 है, यहाँ 10 का पावर 3 है, 1000। तो इसको हम इजिली दशमलव में बना सकते हैं। एक पर कितने जीरो हैं? 1 जीरो। तो दाएं राइट साइड से अब हम इसको लिख सकते हैं 0.3। इसी ढंग से इसको लिखेंगे कितना मेरे प्यारे बच्चों? 0.06। एक पर कितने जीरो है डिनोमिनेटर में? 2 जीरो। तो राइट ये नंबरेटर को लिख करके राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो ये डिसिमल एक्सप्रेशन होगा। सो इट इज नोन एज डिसिमल फ्रैक्शन। 3/10, 6/100, 99/1000, दैट इज कॉल्ड डिसिमल फ्रैक्शन। बट दैट फ्रैक्शन इन विच, जैसा कि 12/19, 16/7, 15/37 etc को देखें, डिनोमिनेटर 10 के एक्सपोनेंट में नहीं है और इजिली एक्सप्रेसेबल भी नहीं है। सो दैट फ्रैक्शन इज नोन एज एग्जैक्टली वल्गर फ्रैक्शन। ये वास्तविक वल्गर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यह फ्रैक्शन जो है 10 के एक्सपोनेंट में नहीं है और इजिली एक्सप्रेसेबल भी नहीं है। सो ये जो है एग्जैक्टली रियल वल्गर फ्रैक्शन। लेकिन those fraction whose denominator is in the exponential value of 10, that is known as decimal fraction because that is easily expressible in decimal। आप जानते हैं कि दशमलव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 1 पर जितना या जितना एक्सपोनेंट होता है, ठीक नंबरेटर में उतने राइट साइड से डिजिट को गिन करके दशमलव बैठा देते हैं। अगर डिजिट घटता है तो उनके स्थान पर 0 लेते हैं। राइट साइड से आप देख सकते हैं, जैसा कि 99 है डिवाइडेड बाय 1000, कितने अंक है? तो कितना एक्सपोनेंट है डिनोमिनेटर में? 10 का 3, तो 3 डिजिट के बाद डिसिमल बैठा देंगे 99 और 2 और 1 डिजिट और घट रहा है इसलिए दशमलव बैठ गया और 0 पहले ले सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यू 0 हो गया। इसी ढंग से 315/100 है, एक पर कितने जीरो है? 2 जीरो। तो राइट साइड से आप दशमलव बैठा देंगे 5, 1, 3, 2 अंक के बाद, तो इंटीग्रल वैल्यू 3 हो गया और डेसिमल वैल्यू 15 हुआ। तो इस ढंग से ये डेसिमल फ्रैक्शन हुआ और वल्गर फ्रैक्शन हुआ। वल्गर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इजिली एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ 10
में नहीं हो, मतलब जो इजिली एक्सप्रेसेबल नहीं हो डिसिमल में, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर 10 के एक्सपोनेंट में हो, दैट मीन्स दैट इज इजिली एक्सप्रेसेबल इन डिसिमल, दैट इज नोन एज एग्जैक्टली डिसिमल फ्रैक्शन। और ये एग्जैक्टली वल्गर फ्रैक्शन है, एग्जैक्टली वल्गर फ्रैक्शन, ये इजिली जो है एक्सप्रेसेबल नहीं है डिसिमल। अब जो है रिलेटेड फ्रैक्शन की बात करते हैं। जब फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो, मतलब बड़ा छोटा करना हो, मतलब कौन फ्रैक्शन या ऑर्डर में निकालना हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अरेंज करना हो बड़ा से छोटा की ओर या छोटा से बड़ा की ओर, तो हमें लाइक फ्रैक्शन की जरूरत होती है, मतलब डिनोमिनेटर समान करना होता है। अब प्रश्न है कि लाइक किसको कहते हैं, पहले आप जानेंगे तब तो कि लाइक क्या है। तो लाइक फ्रैक्शन वे सभी फ्रैक्शंस कहलाते हैं, एक रिलेटेड है, कई फ्रैक्शन है और लाइक है कि नहीं, ये इसकी पुष्टि तब होती है जब उसके डिनोमिनेटर पर आप माइंड करेंगे। अगर दिए गए फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन होगा, बट दोज फ्रैक्शंस whose denominators are different, that is known as unlike fraction। जैसा कि ये देखिए 9/12, 6/12, 7/12, 15/12, 16/12, 3/12, all are the fractions whose denominator remains constant, सबका 12 ऐसे लाइक है, इसलिए इसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे और इजिली हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट अनलाइक फ्रैक्शन, those fractions whose denominators are different, that is known as unlike fraction। यदि इसको आपको ऑर्डर करना हो तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम लाइक करते हैं। लाइक करने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को समान करेंगे, वो एलसीएम लेकर के इक्विवेलेंट करवाना पड़ता है इसी फ्रैक्शन का, और ऐसा इक्विवेलेंट जिस सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर समान हो जाए तब आप अरेंज इजिली कर देंगे। ऑल फ्रैक्शंस आर द रेशनल नंबर, सभी फ्रैक्शंस रेशनल नंबर हैं, जितने भी फ्रैक्शन हैं वो रेशनल नंबर हैं, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शंस नहीं हैं, लेकिन ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस between fraction and rational number। all fractions are rational number, but all rational numbers are not fraction। ध्यान दीजिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। द फ्रैक्शन a/b in which such that whose numerator and denominator both are in को-प्राइम इंटीजर, बोथ आर को-प्राइम, मतलब दोनों एक दूसरे से डिविजिबल नहीं हो, दैट मीन्स नंबरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ एक हो, तो वह कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, या सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा। जैसा कि आप 24/45 लेंगे तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 3 टाइम्स आई इंटू 3, और 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 5। अब ये जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर में का जो एचसीएफ था वो एक नहीं था, कितना था, 3 था, तो 3 को नेग्लेक्ट किया तो आ गया कितना, 8/50। अब यही फ्रैक्शन जो है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, या सिंपलेस्ट फॉर्म 8/50, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था फ्रैक्शन, इस सिंपलेस्ट फॉर्म कौन हो गया, 8/50। क्लियर हो गया होगा आपका। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं। इक्विवेलेंट मतलब तुल्य फ्रैक्शन, मतलब दैट मीन्स फ्रैक्शंस आर इन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म, फ्रैक्शन का रूप आंतर हो, रूपांतरण हो, मतलब दिखने में लगे कि अलग अलग फ्रैक्शन है, लेकिन उसका मानक रूप,
उसका फंडामेंटल फॉर्म, उसका मानक रूप कांस्टेंट हो, तो उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शंस का मतलब हो गया इक्विवेलेंट, मतलब वो तुल्य है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि एग्जांपल देखिए, ये 3/4, तो 3/4 कौन सा फर्क का हो गया? 9/12, 27/36। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये मानक रूप इसका भी 3/4 है, इसका भी 3/4 है, और 75/100 का भी मानक रूप 3/4 है, मतलब स्टैंडर्ड। या सिंपलेस्ट फॉर्म इसका भी 3/4 है। तो ये फ्रैक्शंस जो हैं अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सबका मानक रूप मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है। इसलिए ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्वल फ्रैक्शन। याद रखेंगे। अब अगर अभी मैंने लाइक और अनलाइक को बताया कि लाइक उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप इजिली जो है उसको अरेंज कर देंगे। अनलाइक फ्रैक्शन वह होगा जिसका डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा। ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल, ये अनइक्वल है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 16 है, और इसको अरेंज करने के लिए लाइक करेंगे, क्योंकि लाइक करने से वो क्या होता है, नंबरेटर जब समान हो, डिनोमिनेटर जब समान हो जाता है, तो नंबरेटर के आधार पर हम अरेंज इजिली कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, मतलब उसकी ऑर्डर की पुष्टि हो जाती है। तो इस ढंग से सबसे पहले हम लाइक करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। 4, 12, 16 एंड 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 48। कितना हो जाएगा? 48। मतलब 4, 12, 6 एंड 16 का एलसीएम ले लेंगे। आप एलसीएम लेते हैं कितना? 48, और जैसे एडिशन का केस जानते हैं वैसे ही इसमें भाग देते हैं डिनोमिनेटर से। 4 से आप 48 में भाग देंगे तो आपने पढ़ा है 12 4 जा 48, मैंने 12 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 48। तो आप 12 में 3 जा हो गया कितना? 12 3 36, ये 36 हो गया। इसी ढंग से 12 4 जा 48, मैंने 12 चौके 48, तो 4 में 3 गुना कीजिए 9 से, तो 9 चौके 36, मैंने 9 4 जा 36। इसी ढंग से ये 36 आ गया था, 3/4 एक ही है, ये 36 है। और इसी ढंग से 6 से भागा दीजिए, 8 6 48, तो 6 से भागा देंगे तो 8 आएगा। 8 से गुना कीजिए 16 में, तो 16 में 8 से गुना कीजिए तो कितना हो गया? 16 गुने 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 16 गुने 8, 6 से भागा देंगे 48 में, तो कितना हो गया? 8। और 8 में हम इसमें गुना करेंगे 16 से, 8 में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 8 16 8 जा 8 6 48 की 8, हाथ मेरा 4 8 4 12, 128 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। और इसी ढंग से 16 से भाग दीजिए इसमें 48 में, तो कितना आएगा? 3 टाइम्स 16 3 जा हो गया 48, अब 3 से गुना करिए तो 12 तिया 36। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो इस ढंग से आपका हो गया ऑर्डर क्या? 9/12 इक्वल टू 12/36। और इसके बाद कौन हो गया? पहले कौन हो गया? ये आ गया कितना? 16/6।
16/6 ग्रेटर देन 9/12 इक्वल टू 12/60। 12/60 तो ये आ गया आपका ग्रेटर, पता चल गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको पता करना हो दूसरा फ्रैक्शन, दूसरा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा कि 1/2, 3/4, 5/10, 5/10 नहीं, 5/4, 7/6। तो इसको अगर यदि आप फ्रैक्शन को चेक करना हो कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, या ऑर्डर देना हो, तो उसी ढंग से लाइक करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 12। अब इसमें पढ़ेंगे 2 कितना टाइम्स आएगा 12, तो 6 2 जा हो गया 12, 6 हो गया, और 6 में 1 से गुना किया 6, 4 3 जा हो गया कितना 12, 3 3 9 हो गया, और 4 3 जा हो गया कितना 12, तो 15 आ गया, और 6 2 जा 12, तो 7 2 जा हो गया 14। तो अब आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, 1/2 जो फ्रैक्शन था, 3/4 फ्रैक्शन था, 5/4 फ्रैक्शन था, 7/6 था। इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन हो गया 1/2 का? 6/12। 3/4 का हो गया 9/12। फ्रैक्शन वही है लेकिन इक्विवेलेंट इसका हम लिख दिया, और ये हो गया 15/12, और इस ढंग से हो गया 7/6 का 14/12। यही फ्रैक्शन। अब इसमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन है? 15/12 मतलब 5/4। सबसे छोटा कौन है? तो 6/12 1/2। 1/2 सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन है? 5/4। तब ऑर्डर करना हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़ा से छोटा की ओर, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? तीसरा 5/4 ग्रेटर देन, फिर कौन हुआ बड़ा? तो ये हुआ 7/6 ग्रेटर देन, फिर कौन हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो 9/6 3/4, 9/12 जो 3/4 है, फिर कौन बड़ा हुआ? 1/2। तो ये ऑर्डर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, DSCNDING डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको स्टैंडर्ड 7 के फ्रैक्शन में आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर भी लाइक फ्रैक्शन करके करेंगे, न तो क्रॉस करके करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्डर में सजाना है। यदि आप फ्रैक्शन को लाइक कर देंगे तो आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा की प्राप्ति हो जाएगी, और ऑर्डर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि इसके लिए मैंने बताया कि एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के जैसे भिन्न का जोड़ जोड़ते हैं उसके आधार पर नंबरेटर को लिख देंगे। देखिए 2 4 6 और 2 4 4 6 का एलसीएम 12 आया, तो आप यहाँ पर आप लिख दिए 6 2 3 जा 2 6 जा 12, और 6 में 1 से गुना किया 6 हो गया, 4 में भागा, 4 से भागा देंगे 12 में 3, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो गया, 4 से भागा देंगे 12 में 3, आए 15 हो गया, 6 से भागा देंगे 12 में 2, तो ये आ गया 14। तो सबसे बड़ा पता चल गया 15, सबसे छोटा पता चला 6। इस आधार पर आप ऑर्डर दे दिए, तो सबसे बड़ा हो गया तीसरा, उसके बाद बड़ा है 7/6, उसके बाद बड़ा है 3/4, और लास्ट में बड़ा है कौन? लास्ट में आ गया कौन? 1/2। तो बड़ा से छोटा की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस प्रकार से आप बिना लाइक, जब लाइक करेंगे तो आपको प्रॉपर ऑर्डर पता चलेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर समान हो जाता है।
तो इस ढंग से आप फ्रैक्शन के में प्रॉब्लम कंपेयर से, अरेंजमेंट से, ऑर्डर से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप घर पर बैठ करके लॉकडाउन में ढंग से बनाएं और क्लास का लाभ उठाएं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।